हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट नंबर 2 की। अगर आपने पार्ट नंबर 2 को पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो पहले पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए, तो पार्ट नंबर 2 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों इसमें हमने आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना बताया था, उसके कंडीशन बताए थे। तो देखिएगा सेकेंड पार्ट में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड देखिए एक्चुअली में ये क्या होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड का ही प्रकार होता है, एक प्रकार होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, दो नॉन मेटल के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे। तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो कंपाउंड के बीच में बनते हैं। लेकिन क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिनका ऑक्टेट जो होता है बच्चों ये कंप्लीट होता है, और कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, 2 यूं कह सकते हैं विद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा क्या होता है बच्चों, इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट के कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब ये ऑक्टेट क्या होता है, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस एलिमेंट के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करता है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इनके बीच में एक एरो लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होगा। जैसे मेरे पास कहीं है NH3 में देखिए आप जानते हो ये हमारा बॉन्ड होता है, और ये हमारे पास होता है इसमें एक लोन पेयर। दूसरा हमारा BF3। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर BF3 में आप देखें 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और यहाँ अगर आप देखेंगे 2 4 2 6 और ये वाले 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर जाएगा। इसकी तरह आपके पास इसका भी 6 भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोला करते हैं। तो बच्चों आप दूसरा बॉन्ड बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड क्या होता है। बच्चों देखिए हमारे पास है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या हमारे पास क्या होगा आयनिक बॉन्ड, इसी को आप बोलने वाले हो, इसमें भी इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हो। देखो बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हमने आपको कोवैलेंट बॉन्ड जो बताए थे, तो मैंने आपसे कहा था ये 2 नॉन मेटल के बीच में बना करता है। लेकिन ये क्या होता है, एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनता है। हमने कोवैलेंट बॉन्ड में आपको कहा था यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर होगा, यहाँ मेटल से नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वही इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लेंगे वह इलेक्ट्रो नेगेटिव कहलाते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे ट्रांसफर होना है। तो देखिएगा जिनके ऊपर क्या होगा, आप इसको समझ गए हैं आयनिक बॉन्ड, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, इसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों जरा देखिए, जैसे मेरे पास क्या है NaCl, तो यहाँ पे Na का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप पाएंगे 2 8 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड Cl की बात करें तो 17 और 2 8 एंड 7। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने कहा था इसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो ऐसे डॉट फॉर्म में या ऐसे क्रॉस फॉर्म में एटम के ऊपर दिखलाए जाते थे, जिसे हम लिविस डॉट सिंबल बोलते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, चलिए बना लेते हैं, ये सोडियम है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, हम यहाँ लिख देते हैं। क्लोरीन पे कितना 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगर ये सोडियम क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे पूरी तरह से, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ भी 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और देखिएगा जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये जुड़े होंगे, यानी इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने वाली है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन को जो देगा
मेटल से हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल देगा इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल देगा। जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव बोला करते हैं। जरा जैसे अगर हम कोई और एग्जाम्पल की बात करते हैं, आइए बच्चों देखिएगा, चूंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है इसलिए ज्यादा मजबूत होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, कहीं को लिखा होता है MgCl, अच्छा तो Mg का तो आप एटॉमिक नंबर जानते हो 12, कॉन्फिगरेशन करो भाई, आपके पास क्या होगा 28 एंड 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cl का भी आपने किया था, आपने 287। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Mg के ऊपर आपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। दूसरा Cl, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। अगला Cl 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और अभी ये वाला इस वाले को भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरह से Mg जो होगा पर Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड आपके पास Cl2 पे निगेटिव चार्ज, यानी कि एक Mg पर एक Cl पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को हम लोग और आगे की ओर लिखना चाहें इसी फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या Mg और मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ Cl, यहाँ भी आपके पास हो जाएगा Cl। इस पे आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक निगेटिव, इस पे एक निगेटिव। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे जिसके द्वारा ये आप बहुत तेजी से बधे होंगे। क्योंकि आप जानते हो जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को बांधते हैं तो बॉन्ड बहुत जबर बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह आप बता सकते हो। जबकि आपने कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा था कि कोवैलेंट बॉन्ड में वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। समझ में आ रही है बातें? तो आप इस तरह से देख सकते हो। मान लो मेरे पास कहीं को ऐसे दिया होता CaO दिया होता, तो बताओ बच्चों Ca कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 देखिएगा 8 8 16, देखिएगा 8 2 2 4 10 10 8 18 2 20 हो गए। और ऑक्सीजन का 8 होगा 2 and 6। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस कैल्शियम के ऊपर कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के ऊपर कितना है O के ऊपर है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। जब देगा तो Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज एंड O पे आपके पास 2 निगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ रही बातें? इस तरह से ये बॉन्ड बनेंगे और इनके बॉन्ड जो होंगे पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड से बने होंगे। अब देखो बच्चों, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जिसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ये पहली बात सॉलिड होते हैं। ये जो 2 मेटल और एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन का मेटल से ट्रांसफर होता है नॉन मेटल की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन को देता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाता है। देखो अगर हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो ये क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये सॉलिड के बीच में बनते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करी जाए, अगर इसको किसी कंटेनर में डाल दिया जाए तो वह अपने आयनों में टूट जाएंगे। जब आयनों में टूट जाएंगे तो वह क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने कोवैलेंट बॉन्ड में बताए थे, उसकी जस्ट अपोजिट होंगी। तो ये आपके पास आयनिक बॉन्ड, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो